का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए। शिव जी के ऊपर जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहाँ माँ जगतजननी का हस्त कमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवाधिदेव महादेव के, और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। अग्नि वो निर्णय देता है। एक पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा। शिव को पाने के लिए बहुत, कहीं कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं, केवल विश्वास, केवल भरोसा शिव को। पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कुछ नहीं करा, केवल शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, आराधना करना सुख देता। जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है, सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है। वो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है,
डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं, और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्न करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अंबा को प्राप्त हुआ। पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। एक पत्र अच्छा है। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा उससे? लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो। कथा में उसका मुख झूठा करो, उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए। धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया। बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा, एक काम करो। जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर। कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा दे। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर दी। आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया, बिना पानी पिए जा रहे हो?
शिव जी बोले मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वेवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता, दुख दूर हो जाता। उत्कल कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो, आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे। उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया, बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला। शिव जी ने जो पानी पिया, उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था, वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई और उत्कल वैभवपति, वैभवपति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। क्या ना दे शिव, क्या ना दे शंकर। देखो इस कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव जी के इन भक्तों का नजारा देखो। कीचड़ है, नीचे से जमीन गीली है, फिर भी अपनी पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। पंडाल में तो लाखों लोग हैं, मंदिर में लाखों लोग हैं। हम तो आस्था वालों से कहेंगे मंदिर का भी अगर कोई नज़ारा हो तो जरूर दिखाएं आस्था चैनल पर, कि मंदिर में भी लाखों लोग हैं और इस पंडाल के बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? कीचड़ में। कहाँ बैठे हैं? धूल पर। पानी भी आ रहा, छाता संभाले बैठे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं। कल एक कोई भाई काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं दी। केवल एक शब्द सुना दिया, देवराज। 3 नंबर काउंटर पे उसने अपनी बात कही, अगर वो बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 60 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, कुछ भी। देवराज
चपटी भभूत में है खजाना। जब उसके शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का वैभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख। आज भी अवंतिकापुरी उज्जैनी में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी महाकाल, जिसमें मेरे बाबा सावन के महीने में हर सोमवार को बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के। एक क्या चाहिए शिव जी को? केवल तुम्हारा भाव, शुद्ध भाव, और कुछ नहीं। आप सबको मालूम है शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव। सभी लोग बोलो साथ में, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है। नहीं चल रहा है? एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? एलईडी, एलईडी वाले एलईडी चलाएं। थोड़ा आवाज क्लियर करो, गूंज बहुत रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के आवाज नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है भाई, हम बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे, और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल
एक काम करता था, ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे, पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में न चंदन लगाया, न जल चढ़ाया, न धूप बत्ती लगाई, न अगरबत्ती लगाई, न दिया जलाया, न पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था, इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको बैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को बैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर धर्मराज, मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो, आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको बैकुंठ का ही मार्ग, उसको बैकुंठ का ही। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में
लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाएगा। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा छोटी छोटी में बनाएंगे। 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की कावड़ रहेगी, जो सीहोर की प्रदोष कावड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको भरने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी कामना कर कर चढ़ाते हैं और बाबा उनकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसी कावड़ चलेगी। 30 अगस्त से 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको समय मिले तब कावड़ लेकर बाबा को चढ़ाओ। 1 महीना पूरा सावन में बाबा भी आपके, आप भी बाबा के, और बाबा से अपने हृदय की बात कहो दिल से। इसी बीच में एक